Okay, let's move ahead. So next topic is integration by partial fraction. ठीक है, so integration by partial fraction आज हम पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर में partial fraction. ठीक है, अच्छा आप तो ऐसे देखो, अगर कुछ ऐसा लिखा है लेट्स से 2 ओवर x माइनस 2 माइनस 1 ओवर x माइनस 1. ठीक है, तो एलसीएम लो, यहाँ पर ये हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2. क्यों भाई, सही है. तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस x, ऊपर x बचेगा, माइनस 2 प्लस 2 कैंसल, और ये यहाँ पर ऐसे लिखा गया x ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 ऐसे लिखा गया. ठीक है, ये राइट साइड में तो क्या है, ये तो एक आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है. ठीक है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन. आई होप कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है ये पता होगा. ठीक है, तो ऊपर भी एक पॉलिनोमियल लिखा है, नीचे भी पॉलिनोमियल लिखा है. न्यूमरेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होनी चाहिए. अगर ऐसा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर अब यहाँ लेफ्ट साइड से राइट साइड में आना बहुत इजी. अब हम राइट से अगर ऐसे जाते हैं लेफ्ट पर, मान लो कि ये दिया हुआ है, राइट साइड आपको दी हुई है, और यहाँ से आप इस तरह से जा रहे हैं, तो आपने इसको ब्रेक किया, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, पार्शियल फ्रैक्शन. राइट से लेफ्ट में जाना, इस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई. तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इतना ही है. अब देखो जरा आगे, एक काम करते हैं, इधर लेफ्ट साइड पर तो हम लिख लेते हैं रैशनल फंक्शन. रैशनल फंक्शन, ठीक है, प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर रैशनल फंक्शन की बात हो रही. और राइट साइड पे हम इसके लिख लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस. क्या क्या पार्शियल फ्रैक्शंस बन सकते हैं. ठीक है, ये आगे चलकर जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब काम आएंगे. सो पहला न्यूमरेटर में चलो हमने लिखा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, मतलब एक क्वाड्रेटिक. तो न्यूमरेटर में 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया. तो अगर इसको हमें प्रॉपर बनाना है तो डिनोमिनेटर में 3 डिग्री का कम से कम पॉलिनोमियल होना चाहिए. सो लेट्स से एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी. ठीक है, ऐसे लिखेंगे. ये आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा. अब इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे ना वो कुछ ऐसे बनेंगे, a ओवर x माइनस ए प्लस b ओवर x माइनस बी प्लस c ओवर x माइनस सी. गॉट इट. जितने और फैक्टर्स बनते जाएंगे ये आगे इसी तरह से चलता जाएगा. मान लो एक और फैक्टर होता x माइनस डी, तो यहाँ पर d ओवर x माइनस डी भी आ जाता. गॉट इट. नाउ सेकंड, अब मान लो कुछ ऐसा है कि चलो ऊपर तो हमने क्वाड्रेटिक ही रखा, क्यू एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, सो डिवाइडेड बाय, नीचे कुछ ऐसे ले लेते हैं x माइनस ए होल स्क्वायर. ठीक है, क्वाड्रेटिक आ गया, तो कम से कम 3 डिग्री का तो पॉलिनोमियल होना चाहिए डिनोमिनेटर में ना, अगर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है. तो यहाँ पर एक और ले लिया x माइनस बी. अब की बार क्या हो गया कि नीचे x माइनस ए 2 बार लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे a ओवर x माइनस ए प्लस b ओवर x माइनस ए का होल स्क्वायर. अगर यहाँ क्यूब होता तो प्लस c ओवर x माइनस ए क्यूब तक भी जाते. 4 डिग्री होती है, यहाँ पर 4 होता तो 4 तक भी जाते. देन प्लस c ओवर नेक्स्ट लीनियर फैक्टर इज x माइनस बी. ठीक है, तो ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन बन गए. यहाँ तक समझ में आ गया. ओके फाइन. नेक्स्ट, अब मान लो कुछ ऐसा लिखा है भाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय, एक तो लीनियर फैक्टर है और दूसरा क्वाड्रेटिक है. ठीक है, दूसरा क्वाड्रेटिक ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पर क्या होगा, a ओवर लीनियर फैक्टर x माइनस ए प्लस, अब ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये जो कैपिटल एबीसी लिख रहा हूँ इन सब की वैल्यू निकाली जाएगी. कैसे निकालते हैं वैल्यू वो अभी बताएंगे थोड़ी देर में, जब क्वेश्चन करेंगे ना पता चल जाएगा.
गॉट इट। तो अगर एक लीनियर फैक्टर है दूसरा क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए ऐसे लिखते हैं। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स से वी हैव f of x डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका भी होल स्क्वायर है, मतलब दो बार लिखी है क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे क्या करोगे, a ओवर x माइनस a, ये तो लीनियर फैक्टर आ गया नीचे, देन प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, देन प्लस डी एक्स प्लस ई, ये फैक्टर और बनेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये ऐसे बनेंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है, अच्छा डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है भाई, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है भाई, 4 डिग्री तो यहाँ से आ जाएगी जब ये पावर 2 आप एक्सपेंड करोगे, है ना, और एक यहाँ से, यानी कि ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, ठीक है, इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन 5, लेस देन 5 से तो इसकी डिग्री कम ही होनी चाहिए अगर हमें इसको प्रॉपर, है ना, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनाना है, तो इसको, इसकी जो डिग्री है वो 5 से कम होनी चाहिए। गॉट इट? तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन को हम अटेंड कैसे करते हैं। सो एग्जांपल लेट्स से फर्स्ट, सो x ओवर x माइनस 2 x माइनस 5, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा ना वो तो ये देखना है क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अब देख के बताओ भाई, जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री तो 1 है और जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो प्रॉपर तो है, सब प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर है, तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होंगे, हमने लिखा x ओवर x माइनस 2 x माइनस 5, तो अभी जैसे लिखवाया था a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x माइनस 5, ठीक है, इतना आ गया। एलसीएम ले लो, x इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आपका a x माइनस 5 प्लस b x माइनस 2, क्यों भाई, यहाँ तक सही है, ओके। अब हमें निकालनी है कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू। भाई एक तरीका तो ये है कि आप, ठीक है, यहाँ पर इसको पूरा एक्सपेंड कर लो और देन कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, ठीक है, लाइक चलो पहले करके दिखा देते हैं। तो a x वाली टर्म्स लिख ली, a यहाँ से आएगा b यहाँ से आएगा, a प्लस b x कांस्टेंट क्या बन गया आपका, प्लस माइनस 5a माइनस 2b, ये कांस्टेंट बन गया। नाउ कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट कंपेयर करने, तो लेफ्ट साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस b, लेफ्ट साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है आपका 1, राइट साइड में कांस्टेंट क्या है माइनस 5a माइनस 2b, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट क्या है ही नहीं, मतलब 0, ठीक है। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करोगे, एक काम करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 5a, है ना, ये ऐसे लिखा जाएगा ना, 5a प्लस 5b इक्वल्स टू 5। अब इन दोनों को ऐड कर लो, जब ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गया आपका, ये कितना आ गया 3b इक्वल्स टू 5, तो b कितना आ गया भाई यहाँ पे आपका 5/3, ठीक है, b इतना आ गया। आई होप इट इज क्लियर। अब b आ गया तो a भी निकाल सकते हो, अब a निकाल लो, a कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे डाल लो, सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5/3, यानी a आ गया आपके पास -2/3, a इतना आ गया, ठीक। और दूसरा तरीका क्या है a और b निकालने का, कि जो a के नीचे लीनियर फैक्टर है कौन सा है, कौन सा दिखाई दे रहा है, x माइनस 2, उसको हमने 0 रख दिया, ठीक है, दैट इज x इक्वल्स टू 2, तो x को 2 रख लो। जब x को 2 रखोगे आप यहाँ पर, तो लेफ्ट साइड से तो आ गया आपका 2, ठीक है, लेफ्ट साइड से आ गया आपका, आ गया, एक मिनट इसको नीचे करते हैं, आधे उधर, ठीक, तो यहीं पर ही देखो, ऊपर ही हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से a की ही वैल्यू आएगी, इसको हटा देंगे, इसको हटा दो b वाले को, तो नीचे वाले फैक्टर को भी हटा दो, तो राइट साइड में तो आ गया a, और लेफ्ट साइड में
यहाँ पे न्यूमरेटर में रखा है 2, इस वाले फैक्टर को हटा दो जिसको हम 0 रख रहे थे, और यहाँ पर x को रखो 2, 2 माइनस 5 वी गेट -3, तो -3। तो देखो डायरेक्ट वैल्यू आ गई, ठीक है, a की डायरेक्ट वैल्यू आ गई -2/3। ऐसी अगर मुझे b निकालना है ना, तो b के नीचे क्या फैक्टर है, x -5, इसको 0 रख लो, x -5 को 0 रखा, ठीक है, 0 रखा। अब ये फैक्टर नीचे से हटा दो, यानी राइट साइड में b रखेंगे, इसको भी हटा दो आप, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला फैक्टर हटा दो, यहाँ पर x की जगह रखा हमने 5, और नीचे 5 - 2 वी गेट 3, तो 5/3 आ गया। गॉट इट। तो देखो यहाँ भी ऐसी क्या, यहाँ भी वैल्यू इतनी है 5/3 एंड -2/3, सेम वैल्यू आ गई ना। तो ऐसे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका, आपने जैसे इसको रखा 0 रखा, अब यहाँ पे अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो, चलो x को मतलब आपने x -2 को 0 रखा, मतलब x को 2 रखा, तो यू कैन सी की ये वाली टर्म तो 0 बन गई। यहाँ पे 2 - 5 कितना हो गया, -3, और यहाँ पे आ गया 2, तो यहाँ से भी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3। फिर आपने x -5 को 0 रखा, यानी x = 5, यानी ये वाली टर्म 0 बन गई आपकी a वाली, और ये 5 - 2 कितना हो गया, 3, यानी 3b = 5, तो वहां से भी b कितना आ गया, 5/3। इज इट क्लियर। तो देखो इस तरह से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते। आई होप इट इज क्लियर। तो अब क्या है कि a और b की वैल्यू तो आ गई, उठाकर a और b की वैल्यू यहाँ रखो, a की यहाँ पर, b की यहाँ पर, और इंटीग्रेट कर दो। सो देख लेते हैं आंसर क्या आएगा हमारा। a और b की वैल्यू रख लो। नाउ ठीक है, जो इंटीग्रेशन था हमारा x ओवर x -2 x -5 dx, दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x -2 dx, देन प्लस b कितना आ गया, 5/3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x -5 dx। इज इट क्लियर भाई। तो -2/3 इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln x -2, गॉट इट, प्लस 5/3 इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln x -5, ठीक, प्लस c। बस यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x की पावर 4 डिवाइडेड बाय लेट्स से x + 2 एंड x² + 1। तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इज इट प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। भाई न्यूमरेटर की डिग्री 4 है और डिनोमिनेटर की 3 है, नहीं है, तो दिस इज नॉट प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, ठीक है, देन यू विल राइट क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ऐसे लिखो। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, सो ये ऐसे लिखा जाएगा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x + 2 x² + 1, x4 को आप इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्वोशिएंट आपका आ जाएगा x -2 प्लस रिमाइंडर विल बी 3x² + 4 डिवाइडेड बाय डिवाइजर, डिवाइजर क्या है आपका x + 2 x² + 1, गॉट इट। तो ये डिवीजन मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, पॉलिनोमियल डिवीजन है ये, तो आप 9th 10th से सीखते आ रहे हो, मतलब करते आ रहे हो, पता होगा, है ना, तो करके देखना, इतना आ जाएगा। अब क्या है कि ये वाला जो हो गया, अब ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन गया, क्यों भाई, है ना। अब न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, सो दिस इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो पहले तो हम इसके रैशनल फंक्शन लिखते हैं, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन लिखने ना, रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो है, इसको ऐसे लिख लो, 3x² डिवाइडेड बाय x + 2 x² + 1 इक्वल्स टू a ओवर x + 2 प्लस, दूसरा आपका क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए हमें bx + c लिखना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय x² + 1। यहाँ तक समझ में आ गया। देन 3x² + 4 इक्वल्स टू a x² + 1, एलसीएम ले रहे हैं, bx + c इंटू x + 2,
अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। वो कैसे निकालेंगे? तो ए के नीचे जो लीनियर फैक्टर था, ए के नीचे जो लीनियर फैक्टर था उसको जीरो रखा, डेट इज एक्स इक्वल्स टू -2। जब -2 रखोगे यू कैन सी कि ये वाला पार्ट तो आपका जीरो हो गया, ये वाला बी सी वाला, और राइट साइड में क्या मिलेगा आपको? 4 + 1 5 ए, और लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा आपको? 4 × 3 12, 12 + 4 वी गेट 16। तो ए की वैल्यू आ गई 16/5। ए तो इतना आ गया, ठीक है भाई, आई होप इट इज क्लियर। ए इतना आ गया। अब बी और सी की वैल्यू भी चाहिए, वो कैसे निकालेंगे? अगर आपने यहाँ से इसको जीरो रखा, x² + 1 = 0, तो x² तो -1 नहीं होता, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब हम क्या करेंगे? कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, ठीक है। तो राइट साइड में x² का कोएफिशिएंट क्या है? एक तो a आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा आपका b, ठीक है। और लेफ्ट साइड में x² का कोएफिशिएंट क्या है? 3। a की वैल्यू आ गई 16/5, तो b कितना आ जाएगा? 3 - 16/5, दैट इज b इज इक्वल टू 15 - 16 यानी -1/5। b इतना आ गया, ठीक है भाई, आई होप इट इज क्लियर। b कम्स आउट टू बी -1/5। अब यहाँ से एक काम करते हैं, x का कोएफिशिएंट चेक करते हैं। x का कोएफिशिएंट यहाँ से तो x का कोएफिशिएंट आएगा नहीं, यहाँ से x का कोएफिशिएंट कितना आएगा? 2b और प्लस c। राइट साइड में x का कोएफिशिएंट है क्या? नहीं, यानी कि 0। तो c इज इक्वल टू 2b, तो ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका? 2/5। c इतना आ गया 2/5। तो ये a b c की वैल्यू आ गई। अब a b c की वैल्यू उठा के यहाँ रखो और इंटीग्रेट करो, ठीक है। सो फाइनली नाउ अब हमें करना क्या है? इंटीग्रेशन था हमारा x⁴ डिवाइडेड बाय x + 2 x² + 1, ये था ना। फिर हमने इसको ऐसे लिखा था, दिस इज इक्वल टू x + 2 देन प्लस 3x² + 4 डिवाइडेड बाय x + 2 x² + 1, ये लिखा, यानी इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसका तो इंटीग्रेशन इजी है, ये तो हो जाएगा आपका x² 2 + 2x, यहाँ से तो ये आ गया। फिर इसको हमने ब्रेक किया था a, और a की वैल्यू आ गई 16/5 डिवाइडेड बाय 16/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2 dx, देन प्लस bx + c था। b की वैल्यू आ गई -1/5 × x + c, यानी कि 2/5 डिवाइडेड बाय, इसके नीचे क्या था? x² + 1, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है भाई, यहाँ तक सही। ओके, थोड़े लेंदी होते हैं क्वेश्चन ऑफ कोर्स। तो ये हो गया आपका x² 2 + 2x + 16/5, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x + 2। क्यों भाई? सही है ना। 1/x + 2 का इंटीग्रेशन ln x + 2। यहाँ पर आपको -1/5 कॉमन ले लो, -1/5 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपके पास x - 2 डिवाइडेड बाय x² + 1। क्यों भाई? सही है यहाँ तक। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? सेपरेट कर लो, एक बार x के नीचे ले लो और एक बार -2 के नीचे ले लो, ठीक है। तो ये तो x² 2 + 2x एज इट इज प्लस 16/5 ln x + 2 एज इट इज। एक बार अलग अलग कर लेते हैं भाई, -1/5 x/x² + 1 dx, अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका प्लस 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन क्या है? 2x, न्यूमरेटर में क्या है? x, 2 की कमी है, तो क्या करें? 2 को जनरेट कर लो, तो 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हमने 10 कर लिया, ठीक है। अब क्या है? न्यूमरेटर में कंप्लीट डिफरेंशिएशन अवेलेबल है ना। तो अब क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, इसका इंटीग्रेशन, है ना, लॉग में चला जाएगा। तो x² 2 + 2x +
16/5 ln x प्लस 2, ये कितना हो जाएगा -1/10 ln x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/5, ये किसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x, ठीक है भाई, प्लस c, सो दिस इज योर आंसर। देख लो कितना बड़ा आंसर है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 लेट्स से होल स्क्वायर एक्स माइनस 2, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो क्या करें भाई, कैसे इसके पार्ट्स, क्या ये प्रॉपर है, पहले तो ये बताओ। न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये प्रॉपर तो है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन किए जा सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 2, कैसे लिखेंगे, a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस b ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर एक्स माइनस 2, ठीक है। तो एक तो तरीका यही है कि भाई एलसीएम एलसीएम लो, बाकी तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कैसे निकालोगे, डायरेक्टली b की वैल्यू तो आ जाएगी, जब आप इसको 0 रखोगे ना, x माइनस 1 को, यानी x इक्वल टू 1 रखोगे, तो वहां से b की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू नहीं आएगी। जो हाईएस्ट पावर होगी ना, कभी भी ऐसा हो, मान लो कि यहाँ पे क्यूब है, तो प्लस c करके क्यूब तक भी जाओगे, तो फिर वो क्यूब के ऊपर जो कांस्टेंट लिखा है उसकी वैल्यू आती है। तो इतना ज्यादा दिमाग खर्च करो ही मत, इससे तो अच्छा है कि आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो ये किया हमने, a यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है, प्लस b एक्स माइनस 2 प्लस c एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब abc की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक लीनियर फैक्टर दिखाई दे रहा है, इसको हमने 0 रखा, तो x माइनस 1 को 0 रखा, दैट इज x इक्वल टू 1। तो जब आपने x को 1 रखा, यू कैन सी कि ये वाली टर्म 0 बन गई, यहाँ पे x माइनस 1 लिखा है ना, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। ये c वाली टर्म भी 0 बन गई, यानी कि राइट साइड से, ठीक है, यहाँ से वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी, यू कैन सी कि b की वैल्यू आ रही है, तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो राइट साइड में तो माइनस b बच रहा है, ठीक है। और इधर इधर क्या बच रहा है, यहाँ भी रखो 1, तो 1 प्लस 4 वी गेट 5, तो b की वैल्यू आ गई -5, b आपका आ गया -5, ठीक है भाई, यहाँ तक ओके। बाकी अब b और c की भी निकालनी है, वो कैसे निकलेगी। अब एक बार आप क्या करो, जो दूसरा लीनियर फैक्टर है x माइनस 2, उसको 0 रख लो। नाउ पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 2। जब आपने x को 2 रखा, तो यू कैन सी कि ये वाली टर्म 0 बन गई, ये भी 0 बन गई, यहाँ से 2 माइनस 1 इज 1, तो राइट साइड में बन रहा है आपका c, यहाँ पे 2 रख रहे हो, 4 प्लस 4 वी गेट 8, तो c की वैल्यू आ गई भाई आपकी 8, सही है। अब बचा a की वैल्यू कैसे निकालें, तो a की वैल्यू निकालने के लिए एक काम करते हैं हम, क्या करें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा a, और यहाँ से तो आएगा नहीं, है ना, यहाँ से क्या बनेगा c, और लेफ्ट साइड पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, c की वैल्यू क्या है 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 8 वी गेट -7, तो a आ गया आपके पास -7। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ abc। अब abc की वैल्यू आ गई, तो abc की वैल्यू यहाँ रखो और इंटीग्रेट कर दो, बहुत इजी, ठीक है, ओके फाइन। तो नाउ अब क्या है, abc की वैल्यू रख लो, a कितना आ गया -7, इसके नीचे फैक्टर क्या था, ये हो गया 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x माइनस 1 dx, देन b की वैल्यू हमने निकाली थी भाई अभी, कितनी, b की वैल्यू -5, सो -5, इसके नीचे फैक्टर क्या था 1, इसके नीचे फैक्टर था भाई b के नीचे x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है।
और c की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 8, तो प्लस 8, इसके नीचे फैक्टर क्या था c के नीचे x माइनस 2 dx। अब इंटीग्रेट कर लो, सो माइनस 7 ln x माइनस 1, सही है। इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर, अगर कुछ ऐसा लिखा है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है, याद रखो इसको। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 5 इंटू 1 बाय एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 8 ln x माइनस 2 प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ी जगह बना लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ये क्वेश्चन। अभी इसमें क्या है कि कभी भी अगर आपको ऐसा दिखाई देना एक्स स्क्वायर और इनटू में मतलब कोई एक्स वाली टर्म नहीं है, तो इसको हम क्या करें, एक मिनट के लिए एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लिया, ठीक है, तो टी लेट कर लिया तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा टी माइनस 1 टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय टी माइनस 3 टी माइनस 4, ये बन जाएगा, ठीक है। क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है? नहीं। क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है? प्रॉपर रैशनल फंक्शन है क्या ये? नहीं। तो मतलब भाई न्यूमरेटर जो है वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ टी, डिनोमिनेटर भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ टी, सो देयरफॉर दिस इज नॉट प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। तो डिवीजन करोगे, अब सिंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है, क्वेश्चन पे हमेशा यहाँ पे 1 आएगा, तो इसको आप हमेशा ही पहले ऐसे लिख लेना, दिस देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देन इसके फिर पार्शियल फ्रैक्शन होंगे, तो a ओवर t माइनस 3 प्लस b ओवर t माइनस 4, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब बेसिकली हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो नाउ हमने क्या लिखा है t माइनस 1 t माइनस 2, एलसीएम ले लो यहाँ पे, यू गेट a t माइनस 4 प्लस b t माइनस 3, ठीक। तो एक बार हम क्या करें, पुट जो a के नीचे लीनियर फैक्टर है उसको 0 रख लो, t माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज t इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 3 है, तो यू कैन सी कि ये वाली टर्म 0 बन गई, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, यानी कि राइट साइड से माइनस है, और यहाँ पर आपका 3 माइनस 1 इज व्हाट 2, देन 3 माइनस 2 इज व्हाट 1, है ना। तो a कितना आ गया माइनस 2, तो a तो आ गया माइनस 2। फिर जो दूसरा लीनियर फैक्टर है b के नीचे t माइनस 4, इसको रखो 0, यहाँ से आ गया t इक्वल्स टू 4। जब t को आप 4 रख रहे हो तो यू कैन सी ये वाली टर्म 0 बन गई, a वाली, तो 4 माइनस 3 1, तो राइट साइड में तो बचेगा b, यहाँ पे बच रहा है आपका 4 माइनस 1 3, है ना, तो 3, और यहाँ पर 4 माइनस 2 इज व्हाट 2, तो b आ गया आपके पास 6, ठीक। a और b की वैल्यू आ गई, अब a और b की वैल्यू यहाँ रखो और इंटीग्रेट कर, ठीक। अच्छा, इंटीग्रेट पहले तो वैल्यू रख लो, और t की भी वैल्यू हम बाद में एक्स स्क्वायर ही पुट करेंगे, तो पहला तो ये x हो गया, प्लस यहाँ पर a की वैल्यू आ गई माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx, ठीक, देन प्लस b कितना आ गया 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx, ठीक। बिकॉज जब हमने एक्स स्क्वायर को t लेट किया था स्टार्टिंग में, तो उसको हमने डिफरेंशिएट थोड़ा ना करा, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके फायदा नहीं कुछ, बिकॉज ऊपर न्यूमरेटर में एक्स वैक्स की टर्म तो थी नहीं जो कैंसिल हो जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। तो नाउ सो ये हो गया x प्लस, ठीक, माइनस 2 है यहाँ पर, तो माइनस 2 कर लो, माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका 1 बाय रूट 3, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला लगेगा ना, बीच में माइनस है, तो कितना हो जाएगा भाई बताओ जल्दी,
1/2 a होता है ना, 1/2 a कितना है √3, सो ln x माइनस a का काम कौन कर रहा है √3 डिवाइडेड बाय x प्लस √3, सही है, प्लस 6 यहाँ पर 1/2a, 1a का काम कौन कर रहा है 2, कितना, देन ln x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस, ठीक है, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 3 जा इतना होगा, सो फाइनल आंसर इज, फाइनल आंसर आपका आ जाता है x माइनस 1/√3 ln x माइनस √3 डिवाइडेड बाय x प्लस √3 प्लस 3/2 ln x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस, ठीक है भाई, दिस इज योर फाइनल आंसर। होप इट इज क्लियर। तो ध्यान रखें इस टाइप के क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब मान लिया कुछ ऐसा है क्वेश्चन आपके पास, x² प्लस 5 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1, x² प्लस 2, x² प्लस 3, ठीक है, दिस ये हो गया। अब वो ये कि x², इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, अब की बार थोड़ा हम डायरेक्टली कर देते हैं, सही है, डायरेक्टली कर रहे हैं, अब की बार हम देखो डायरेक्टली करना भी आना चाहिए आप लोगों को कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने ऐसे लिखा x² माइनस 1, फिर यहाँ पर x² प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3, ठीक है। अब इनके ऊपर जो कांस्टेंट आएंगे उनकी वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल, कैसे निकाल, एक बार इसको 0 रख दो, यानी x² की वैल्यू -1, ठीक है। तो अभी इसको भूल जाओ कि x² है, लेट सपोज ये t है, तो t = 1 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले फैक्टर को आप हटा दो, इस वाले फैक्टर को हटा दो, ऊपर कितना आ गया 1 + 5 वी गेट 6, और नीचे कितना आ जाएगा, इस वाले फैक्टर को हटा दो, 1 + 2 = 3 और 1 + 3 = 4, तो 4 × 3 वी गेट 12, इतना। अब यहाँ पर इसके लिए आप इसको 0 रखो, मतलब कि -2 रखो x² को। आप कोई बोलेगा x² -2 कैसे हो सकता है, तो मैंने पहले बोला कि भूल जाओ कि x² वगैरह कुछ लिखा है, इसको तो ऐसे समझो कि t लिखा है, t -2, तो इसके आगे -2 रखो, ये वाला फैक्टर आप हटा दो 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो -2 + 5 ये तो हो जाएगा आपके पास 3, और यहाँ पर -2 -1 = -3, यहाँ से आ गया -3, और -2 + 1 = this, तो -3, तो माइनस नीचे आ गया 3, सही है। और फिर इसको 0 रखो, यानी कि -3 जब रखेंगे तो -3 + 5 वी गेट 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इधर -3 - 1 = what, -3, ठीक, -3 - 1 = -4, और यहाँ से -3 + 2 = -1, यानी कि 4 आ जाएगा, नीचे आ गया 4 प्लस, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, इट मींस वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, होप इट इज क्लियर। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, दिस यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ भी आपका कितना 3 2 3 4, नाउ इंटीग्रेट, तो 2 कितना हो गया आपका, सीधा सीधा 2 ही हो गया ना, ये तो 1/2 1/2 1/x² - 1, फॉर्मूला इज 1/2a, तो 1/2 a का काम तो 1 कर रहा है, ln x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1, सही है, ओके फाइन। यहाँ पर ये tan इनवर्स में जाएगा, तो -1/a, a का काम कौन कर रहा है √2, tan इनवर्स x ओवर √2, ये सही है, देन प्लस 1/a, a का काम कौन कर रहा है √3, और tan इनवर्स x बाय √3, गॉट इट। तो बस ये आपका आंसर होगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई, समझ में आ गया, होप इट इज क्लियर, कोई गलती नहीं की है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 1/4 लिख लेना, इतना आ जाएगा, ठीक है। So this was your
पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पर अच्छा नीचे 2 था, यहाँ पे 2 कर लेना, ठीक है। 2√3 ये 2 था ना यहाँ पर, देख। तो दिस वाज योर पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर।